हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है या वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिक ऑटिज्म है और आपका बच्चा बाहर जाने से घबराता है, बाहर वाले लोगों से शर्माता है, उनके साथ घुलना मिलना नहीं चाहता है, उनको देखकर आंखें छुपाता है या फिर आई कांटेक्ट नहीं करता है, उनको देखकर छुपने लगता है या फिर उनसे कोई भी बात नहीं करता है या उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करता है, तो कैसे बच्चे को हम बाहर ले जाने लायक बनाएं, कैसे हम बच्चे को इस लेवल पर लाएं कि किसी को देखकर लगे नहीं कि इसमें कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि अगर आपका बच्चा पूरा दिन घर में ही रहता है तो उसका ऐसा बिहेवियर होना लाजमी है। अगर नॉर्मल बच्चे को भी देखा जाए तो उसे आप घर पे ही रखेंगे, कहीं बाहर नहीं ले जाएंगे तो वो भी शर्माएगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, छुपेगा। तो बच्चा कैसा भी हो उसको बाहर ले जाना पड़ेगा। डेली आप उसको बाहर लेकर जाएंगे, बाहर की दुनिया दिखाएंगे, बाहर के लोगों से मिलवाएंगे, तो उसमें वो आदत चली जाती है उनसे डरने की, उनसे शर्माने की। मेरी लड़की भी पहले घर में रहती थी, लॉकडाउन के बाद कहीं भी वो नहीं जाती थी और बाहर ले जाते थे तो रोती थी, किसी के घर भी ले जाते थे तो रोती थी, मार्केट ले जाओ तो गोदी गोदी करती थी, नीचे उतरती ही नहीं थी। और मेरे मायके या ससुराल लेकर जाती थी, भाभी मेरे से ही चिपकी रहती थी और किसी के पास नहीं जाती थी। कोई उसको पकड़े या उससे बात करने की कोशिश करे तो रोने लगती थी, गुस्सा करने लगती थी। तो मैंने मेरी बेटी की ये आदत अभी मैंने सही की है। 1 साल से मैं उसको डेली बाहर लेकर जा रही हूँ। हम यहाँ कॉलोनी में रहते हैं तो यहाँ पे पार्क है, गार्डन जैसा पार्क है, तो वहाँ पर मैं उसको लेकर जाती हूँ डेली 1 साल से। तो शुरू में 6 महीने तक तो वो बहुत ही ज़्यादा किसी से आई कांटेक्ट नहीं करती थी, ना ही किसी की बात का रिस्पॉन्स करती थी, ना किसी की ओर देखती थी। कोई लेडीज़ दिख जाए तो छुपती थी। अभी भी कभी कभी वो ऐसा करने लगती है। अगर मैं उसको डेली नहीं ले जाती, कुछ दिन का गैप कर देती हूँ, जैसे 10 दिन या 5 दिन में उसको नहीं ले गई तो वो शर्माने लगती लोगों से, फिर जाने लगती है तो घुलने मिलने लगती है वो। आप खुद को ही देख लो, अपन लोग घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते, तो बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करने का मन नहीं करता है। अगर अपन बाहर जाते रहते हैं तो अपन को अच्छा लगता है और लोगों से बात करने का मन करता है, इंटरेक्ट हम करते हैं। तो इस तरह से ही बच्चों का है, घर में ही रहते हैं तो वो लोगों से डरते हैं, ना तो बात करने की कोशिश करते हैं, ना सुनने समझने की कोशिश करते हैं और उनसे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो मेरी लड़की को 1 साल से मैं पार्क में ले जाती हूँ, शाम को डेली 6 बजे से 7 बजे तक मैं इसको पार्क में ले जाती हूँ। तो शुरू के 8 महीने तक ना तो वो किसी बच्चे के साथ खेलती थी, ना ही किसी से इंटरेक्ट करती थी। और अभी कुछ 4 महीने पहले से वो कुछ बच्चों के साथ खेलने लगी है जो उनको पसंद है, और कुछ लेडीज़ को देखकर वो कुछ बोलती भी है, कुछ उनसे पूछती भी है, पर ये है कि उनकी सभी बातों का जवाब अभी वो नहीं देती है। उसको जो मन करेगा वही वो जवाब देगी। तो इस तरह से उसमें काफ़ी ज़्यादा 1 साल में इम्प्रूवमेंट आया है। पहले घर पे ही रहती थी तो बहुत परेशान करती थी। तो देखिए, अगर आप गांव में रहते हैं, आपके घर के आसपास कोई पार्क या गार्डन नहीं है, तो आप अपने बच्चे को ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ पे कई सारी लेडीज़ बैठ के बातें करती हैं, पंचायत करती हैं, या फिर कोई जेंट्स हैं, 3-4 लोग या बूढ़े आदमी, कोई बैठ के बातें कर रहा है, कोई भी बातें कर रहा है। ऐसी जगह बच्चों को लेके जाओ जिससे कि बच्चा उनकी बातें भी सुनने की कोशिश करेगा, उनसे वो इंटरेक्ट नहीं करेगा तो भी डेली उनको देखेगा तो उनके साथ भी आई कांटेक्ट करने लगेगा। और ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह ले जाओ, ऐसे मेला में ले जाओ, मंदिर ले जाओ आप बच्चे को, मतलब बाहर ले जाने की हर अपॉर्चुनिटी आप पूरी करें, कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें। अब ऐसे आपके आसपास मंदिर नहीं है तो ऐसे ही रोड पे बच्चे को घुमाएं, लेके जाएं, कोई भी उनको दिखना चाहिए। और कोई भी रोड पर आपको कुछ भी दिखे तो आप बच्चे को बताओ कि ये रोड है, ये दुकान है, ये है, ये वो है।
और मार्केट तो सभी की जगह होता है। अगर आप गांव में भी रह रहे हैं तो छोटा मोटा मार्केट तो रहता ही है, तो आप अपने बच्चे को डेली मार्केट ले जा सकते हैं। अगर घर में लेडीज़ रहती है वो डेली मार्केट नहीं ले जा सकती है, तो घर के जो जेंट्स हैं जो जॉब करने के बाद फ्री हो जाते हैं तो 1-2 घंटे के लिए बच्चे को मार्केट लेकर जाएं साथ में। अब आप शुरू में ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा ऐसा बिहेवियर करता है, लोगों की ओर नहीं देखता है, आई कांटेक्ट नहीं करता, हैंड फ्लैपिंग करता है, ऐसे मतलब सिम्टम्स हैं कि किसी को देख के समझ आ जाए किस में प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, अगर किसी को कुछ समझ में आ भी जाए तो समझने दो कि इनके बच्चे में प्रॉब्लम है। डेली डेली आप लेकर जाएंगे तो बच्चे का जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को डेली ले जा सकते हैं मार्केट। आप जैसे बच्चे को लेके जाएं तो आप बताएं कि ये आइसक्रीम की दुकान है, ये शूज़ की दुकान है, ये कपड़े की दुकान है, ये फ्रूट की दुकान है। वहाँ पे आप बच्चे को ले जाके बोलना भी सिखा सकते हैं। एक तरह की स्पीच थेरेपी भी आप कर सकते हैं। जैसे से आप बच्चे को मार्केट लेके जाते हैं तो आप बताओ, ये देखो अंकल फ्रूट बेच रहे हैं, ये सब क्या रखा है, फ्रूट रखा है, कौन कौन सा फ्रूट रखा है, मैंगो है, एप्पल है, ये देखो ये ऑरेंज है, ये है। आप कुछ सामान लेने जाएं तो भी बच्चे को साथ में लेके जाएं। जैसे आप सब्ज़ी लेने जाना है तो बच्चे को बताएं कि ये देखिए ये सब्ज़ी का मार्केट लगा है, देखो पैसे से सब्ज़ी खरीद रहे हैं, ये देखो ये कैसी सब्ज़ी है, ये किस कलर की सब्ज़ी है। बच्चे को सब बताओ और बच्चे को बताओ कि सब्ज़ियाँ देखो कितनी सारी सब्ज़ियाँ हैं, किन किन टाइप की सब्ज़ियाँ हैं, सब बताओ। और बच्चे को ऐसे कपड़े की दुकान पे भी दिखाओ कि ये देखो ये क्या टंगा है, ये पैंट टंगा है, ये टी शर्ट टंगी है, कुछ भी आप जो भी दिखे वो आप बच्चे को दिखाओ। तो उससे क्या है, बच्चा बाहर की चीज़ें देखना शुरू करेगा और आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू करेगा। आप आसपास की कोई चीज़ें दिखाएंगे कि ये देखो ये क्या है क्या है, तो बच्चे को देखने की आदत हो जाएगी, मतलब कि बच्चे को आई कांटेक्ट की आदत हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको बच्चे को देखने की आदत को आपको बढ़ाना होगा। घर से ही आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को पड़ोस के घर भी ले जा सकते हैं। पड़ोसी के घर बैठा के आप उसको, अगर कोई पड़ोस का बच्चा है उसके साथ खिलवा सकती हैं। अगर आपका बच्चा मारता है, मारने का बिहेवियर है, तो भी आप ये मत सोचें कि वो मारेगा, उसको बाहर नहीं ले जाएंगे। जितना ज़्यादा आप बच्चे को घर के अंदर रखेंगे उतना ज़्यादा बच्चा आपका पीछे की ओर चला जाएगा। देखिए, अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चों को मारता है तो आप वहीं पे खड़े रहें और आप अपने बच्चे को बार बार डांटें, नहीं ऐसे नहीं करना है, उसका हाथ पकड़ के पीछे की ओर कर दें। फिर बच्चा खेलने लगे, फिर मारने लगे, फिर उसको टोकने लगे। बार बार अगर आप ऐसा करोगे तो आपका बच्चा समझने लगेगा और इस तरह के बिहेवियर नहीं करेगा। तो आप ही अपने बच्चे को सही कर सकते हैं। बाहर बैठने उठने लायक आपको बच्चे को बनाना है तो आपको ले जाना होगा। शुरू में कई सारे लोग कुछ कमेंट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो आपको उसको इग्नोर करना है और उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो आप अपने बच्चे को इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने बच्चे को थेरेपी सेंटर भेजते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 1 घंटे की ही थेरेपी होती है और बच्चे को आपको सोशल बिहेवियर सिखाना है तो आपको खुद को लेके जाना होगा सोशल एरिया में, ऑन द स्पॉट आपको सिखाना होगा बच्चे को कि ये देखो। किसी बच्चे को किसी ने पूछा, ऐसे आप बाहर पार्क घुमाने ले जाकर, बेटा आपका नाम क्या है, तो बच्चा आपका कुछ बोलेगा नहीं, तो आपको बच्चे को बोलना है, ये देखो ये आंटी क्या बोल रही है, आंटी आपका नाम पूछ रही है, बताओ आपका नाम क्या है, बताओ, बोलो बोलो कि मेरा नाम श्रेष्ठा है, मेरा नाम ये है वो है, जो भी आपका नाम है आप इस तरीके से बच्चे को बोलो। कोई भी आपके बच्चे को कुछ पूछे, बेटा आप किस स्कूल में पढ़ते हो, तो आप बच्चे को बोलो, ये देखो आंटी क्या पूछ रही है आपको, आप किस स्कूल में पढ़ते हो, और फिर आप बच्चे को आंसर दो कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। ऐसे करके बच्चे को आपको सिखाना होगा, तभी आपका बच्चा बाहर बैठने उठने लायक होगा। आप सोचेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और जो इतनी सारी थेरेपी होती हैं उससे बच्चा सीख जाए बाहर सोशली बिहेव करना, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ऑन द स्पॉट ही आपको सब कुछ समझाना होगा, सिखाना होगा बच्चे को, तभी
वो बाहर उठने बैठने लायक होगा और अच्छे से समाज में बिहेव करेगा। तो आपको पेरेंट्स अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको कोई वीडियो बनवाना है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।